and field theory, and it's the 10th lecture. Today we are going to discuss about the structure of finite fields, and then we will introduce here the primitive elements, and afterwards we will discuss the minimal polynomials. ओके तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला जो है लेमा आपके पास कि लेट एफ बी अ सब फील्ड ऑफ ई विद ऑर्डर ऑफ एफ इज क्यू। पहली बात यह है कि एफ जो है वो सब फील्ड है ई की, यानी ई उसकी एक्सटेंशन है एफ की, और एफ का ऑर्डर जो है वो क्यू है। देन एन एलिमेंट बीटा ऑफ ई लाइज इन एफ इफ एंड ओनली एफ बीटा पावर एक्सपोनेंट क्यू इक्वल टू बीटा। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को हम देख चुके हैं कि अगर जो सिंपल ई की सब फील्ड ना भी हो तो कोई एलिमेंट अगर एफ से बिलोंग करेगा तो वो लाजमन बीटा पावर क्यू इक्वल टू बीटा होएगा आपके पास। तो पहले हम ये ले लेते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट बीटा ऑफ ई लाइज इन फाइनाइट फील्ड एफ विद क्यू एलिमेंट्स वी हैव टू शो दैट बीटा पावर क्यू इक्वल्स टू बीटा। तो if beta equal to 0 then you can write 0 power q or beta power q equal to 0 equal to beta, and if beta is a non-zero element, ठीक है जी, which belongs to E, okay, and if it belongs to F then we may write the multiplicative group of F cross say 1 up to AQ minus 1. Thus we may write F cross equal to तो मल्टीप्लाकेटिव ग्रुप इन बीटा की जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके भी उसको आप लिख सकते हैं, वो सेम ही एलिमेंट्स आपके पास आएंगे क्योंकि वो एफ का ही एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है जी। और सेकेंडली अगर देखें तो फिर उसके बाद क्या सूरत हाल हो रही है आपके पास कि यहाँ पे a1 डॉट a2 डॉट विच कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो वी आर बाय टेकिंग बीटा पावर q माइनस 1 कॉमन वी विल गेट बीटा q माइनस 1 equal to this and beta q equal to beta। ठीक है जी। तो ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब कन्वर्सली ज़रा देखें कि हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी के फाइनाइट फील्ड है तो उसका हर एलिमेंट इस पोलिनोमियल का रूट होगा। ये द पोलिनोमियल ऑफ, तो इसके रूट होंगे, ज़ाहिर बात है। तो नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे कि इसके अगर रूट होंगे तो x पावर q माइनस एक्स हैज़ एट मोस्ट q डिस्टिंक्ट रूट्स इन e। ठीक है ना जी। एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ f आर द रूट्स ऑफ दिस आल्सो, क्योंकि बेसिकली तो ये फील्ड f का ही है जिसकी जो आपने ऑर्डर ले रखा है वो q ले रखा है। ठीक है ना जी। तो इसके जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ज़ाहिर बात है कि f जो है e जो है दैट इज़ अ सब फील्ड ऑफ एफ इज़ अ सब फील्ड ऑफ ई। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली ना जी, इसका जो ऑर्डर है आपके पास वो क्या आ रहा है जी, ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू क्यू आ रहा है। ठीक है जी। तो इट मीन कि जो एक्स पावर क्यू माइनस एक्स को सेटिस्फाई करेंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट जो ई से बिलोंग कर रहे हैं तो वो मस्ट सेटिस्फाई करेंगे बीटा पावर क्यू इक्वल टू बीटा। ठीक है नी, दैट इज़ द रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। इट मीन कि for any beta belongs to E satisfying this equation must lie in F। ठीक है ना जी। तो इस तरह ये प्रूफ हो जाता है थ्योरम आपका, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो सेटिस्फाई करेंगे बीटा पावर क्यू इक्वल टू बीटा को, वो सारे के सारे बीटास जो हैं लाई कर जाएंगे F के अंदर। हाँ जी। तो हालांकि बीटा बिलोंग्स टू E था तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स यानी कि यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखें ज़रा। ठीक है। फॉर अ फील्ड एफ ऑफ करेक्टरिस्टिक पी विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, एल्फा बीटा बिलोंग्स टू सम एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड एफ एंड एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे एफ आपके पास फील्ड है, एल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट है, पी जो है करेक्टरिस्टिक है उसका, और आपको पता ये है कि फॉर करस्पॉन्डिंग टू एनी पी प्राइम वी हैव द फील्ड पी पावर एम। ठीक है जी। देन फॉर एनी एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वी मे राइट एफ प्लस बीटा पावर पी एक्सपोनेंट पी पावर एम एल्फा एक्सपोनेंट पी पावर एम बीटा पावर। यानी यहाँ से ये बताया जा रहा है आपको कि दो फील्ड के एलिमेंट जब आप लेंगे उनको सम अप करके ये करेंगे तो वरना तो पी इट विल सम सॉर्ट ऑफ इक्वल टू क्यू, इट इज़ इक्वल टू क्यू। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, लेकिन इन फील्ड थ्योरी में अगर सिचुएशन ये है कि फील्ड की करेक्टरिस्टिक जो है आपके पास पी है और दो एलिमेंट फील्ड के लें तो
एम एस पॉजिटिव हो आपके पास, तो देन यू हैव दिस इक्वेशन। ओके, तो चेक करते हैं यहाँ पे कि कंसिडर एक फील्ड है ऑफ ऑर्डर 8 की, ठीक है। वी मे राइट द फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 like this, and you will get the elements, these 8 elements, 1 2 3 4 5 6 7 8. Then you can take the element here x plus 1, यहाँ से कोई एलिमेंट आप ले लें x plus 1 और उसकी पावर एक्सपोनेंट 2 पावर क्यूब, और फिर इसको आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करते जाएं तो आप देखेंगे फाइनली यू विल गेट दिस वन। तो x प्लस अल्फा प्लस बीटा पावर p पावर m इक्वल टू अल्फा पावर p पावर m, अल्फा एक्सपोनेंट p पावर m प्लस बीटा एक्सपोनेंट p पावर m। तो ये चीज़ यहाँ पे फाइनाइट फील्ड्स के केस में। अच्छा, एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, अगर देखें कि फॉर टू फील्ड्स e एंड f द कंपोजिट फील्ड, और उसको कंपोजिट फील्ड को e डॉट f से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और e f से भी बाज़ों का ज़ाहिर किया जाता है कंपोजिट फील्ड। कंपोजिट फील्ड इज़ द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ ई एंड एफ, यानी वो स्मॉलेस्ट फील्ड जो ई और एफ को कंटेन करे। और ई डॉट एफ लुक्स लाइक अंडर द एजम्पशन दैट दे बोथ सिट इनसाइड अंडर इन द बिगर फील्ड ओमेगा, यानी ई डॉट एफ का मतलब ये है कि वो इनसे ज़रा सी बड़ी फील्ड जिसके अंदर दोनों लाए करते हों। तो वही बात कही जा रही है जो ऊपर कंपोजिट फील्ड की जो डेफिनेशन की जा रही है। ई एफ मे बी थॉट ऑफ इन 3 वेज। तो ये जो कंपोजिट ऑफ फील्ड है ई एंड एफ, कंपोजिट ऑफ ई एंड एफ फील्ड, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ 3 वेज। पहली वेज ये है कि ये फील्ड एफ ई, ये रूट है आपके पास, तो एक्सटेंशन है ई एफ, इट्स ओके, एफ लाइंग ओवर ई लाइंग ओवर एफ, एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब फील्ड्स ऑफ ओमेगा दैट कंटेन्स ई एंड एफ। यानी कि आपके पास ये है कि या तो ये ई एफ की एक्सटेंशन के तौर पे या एफ ई के एक्सटेंशन के तौर पे, ठीक है जी। इस तरह के आप एफ एक्सटेंशन आप करते हैं, ठीक है जी, ऑफ एल्फा लाइक दिस, ठीक है ना जी। तो 3 वेज के तौर पे ये प्रेजेंट की जा सकती है। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल सब फील्ड्स ऑफ ओमेगा दैट कंटेन्स ई एंड एफ, ठीक है जी। कंपोजिट फील्ड ई डॉट एफ जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली स्मॉलेस्ट फील्ड है जो इन दोनों को कंटेन करेगी। वो आइदर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ द अदर और अदर ऑफ द वन और इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। नेक्स्ट देखें जरा ये थ्योरम 6 है, फॉर एनी प्राइम पी एंड इंटीजर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फील्ड ऑफ पी पावर एन एलिमेंट्स। तो ये पहले हम देख चुके हैं कि फॉर एनी प्राइम पी एंड इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फील्ड। तो यूनिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, पहले ये चीज़ तो हम कर चुके हैं प्रूफ इन थ्योरम 4 में कि अगर कोई आपके पास फील्ड पी है तो उसकी करेक्टरिस्टिक अगर फील्ड एफ है और उसकी करेक्टरिस्टिक अगर पी है, ठीक है ना जी, तो यूनिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है जी, पी पावर एन एलिमेंट्स की। यानी Z2 है तो Z4 एलिमेंट की Z2 एक्सपोनेंट 2 जो है आपके पास 2 एक्सपोनेंट 2 के तौर पे 4 ऑर्डर की फील्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एग्जिस्टेंस की है, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो होगी सिंपल सॉरी यूनिक होगी। लेट एफ ऑफ एक्स बी एन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर ZP, एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल दीजिए और इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जब आप इसको कोशेंट करेंगे तो यू विल गेट द फील्ड। ऑलरेडी इसके हवाले के तौर पे थ्योरम 4 इज अ फील्ड इफ इट इज इररिड्यूसिबल इट्स ओके ऑफ पी पावर एन एलिमेंट्स, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स बेसिकली वो क्या है आपके पास, हाँ जी, वो है nth डिग्री पॉलिनोमियल है आपके पास। अब फाइनाइट फील्ड एफ ऑफ करेक्टर्स पी कंटेन पी पावर एन एलिमेंट फॉर सम इंटीजर। तो ये वही बाय थ्योरम भी आप कह सकते हैं, इट कंटेन्स पी पावर एन एलिमेंट्स, ठीक है ना। यानी एग्जिस्टेंस तो होगी उसकी, ज़ाहिर बात है, ठीक है ना जी। और अगर एग्जिस्टेंस है तो फिर सारी बात है ये एफ ऑफ एक्स की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वो एन की जगह पे क्या आएगा आपके पास। यूनिकनेस अब इसकी प्रूव करते हैं कि हम कि लेट ई एंड एफ बी द 2 फील्ड्स ऑफ पी पावर एन एलिमेंट्स। हम ये अब कर रहे हैं कि ई और एफ 2 फील्ड्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं पी पावर एन एलिमेंट्स पर, ठीक है ना। तो फिर इन द कंपोजिट फील्ड ई डॉट ई
ई डॉट एफ कंसिडर द पोलिनोमियल एक्स पावर, फिर वही बात कि कोई फील्ड भी है वो, अब इसको अगर फील्ड हम कह दें तो इसका हर एलिमेंट इस पोलिनोमियल का रूट तो होगा। तो इधर जो है इन द कंपोजिट फील्ड दिस कंसिडर पोलिनोमियल ओवर ई डॉट एफ, ताकि दोनों में से किसी जगह पे भी लाई करेगा रूट तो वो उसके अंदर पाया जा रहा हो आपके पास। इस वजह से पोलिनोमियल आपने कहाँ से लिए, ओवर कोफिशिएंट कहाँ से लिए, ई डॉट एफ से। तो बाय लेमा वन जो है आपका क्या है जी, जरा लेमा वन देख लें यहाँ पे कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ एक्स पावर एन, एक्स पावर पी पावर एन माइनस एक्स। यही चीज़ थी उधर भी जो आप देख रहे थे, ठीक है। सारे के सारे रूट्स जो थे वो कंटेन कर रहा है ई, तो ठीक है जी। तो बाय लेमा वन ई इक्वल टू आर रूट्स ऑफ एक्स पावर पी पावर एन माइनस एक्स इक्वल टू एफ, ठीक है। एफ क्यू और जी एफ गैलोवे फील्ड ऑफ क्यू डिनोट द फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स एंड क्यू इक्वल टू पी पावर पी रेज टू पावर एन। यहां से ही पता चल गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स पावर पी पावर एन इक्वल टू एक्स। इट मीन कि कंपोजिट फील्ड में भी ये एलिमेंट आपके पास जो है, जो आपने ली है ये पोलिनोमियल, ये आपके पास कंपोजिट फील्ड पे आ गई, सो हेंस इट्स यूनिक, ठीक है ना जी। क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिकनेस में क्या लिया था कि दो फील्ड ली थी आपने, आप पी पावर एन एलिमेंट की, और उनकी कंपोजिट फील्ड में से एक पोलिनोमियल ओवर ई डॉट एफ उठाई। तो इट मीन कि ई कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ। सो ई इक्वल टू एफ आ गया आपके पास। यहाँ से भी ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है जी। इस तरह ये यूनिकनेस जो है प्रूव हो गई है। पहले तो एग्जिस्टेंस थी, वो ऑलरेडी थ्योरम्स में प्रूव थी। उसके बाद यूनिकनेस में आपने दो फील्ड थी जिनके एलिमेंट्स सेम लिए पी पावर एन के, और उसको यूनिक प्रूव करने के लिए आपने केयर किया है कंपोजिट फील्ड ली, और कंपोजिट फील्ड के ओवर एक पोलिनोमियल आपने ली, तो वो तो बेसिकली पी पावर एन था ई का, वो तो उसकी इक्वल लिखी गई, आर रूट्स कंटेन कर रहा है, लेकिन इतने ही एलिमेंट्स एफ के पास भी हैं आप, हाँ जी। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ई इक्वल टू यूनिक। तो एफ क्यू और जी एफ क्यू डिनोट द फाइनाइट फील्ड विद क्यू एलिमेंट्स। ये चीज़ है वैसे नोट के तौर पे ये यहाँ पे, सॉरी ठीक है, ये नोट के तौर पे आप ये पहले भी मेंशन फिर कर चुके हैं हम जिन चीज़ों को। नेक्स्ट जो है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फाइनाइट फील्ड में एक डेफिनेशन है यहाँ पे प्रिमिटिव एलिमेंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी है इन फील्ड थ्योरी। A primitive element of a finite field GFQ is a generator of the multiplicative group F cross Q। तो ये चीज़ देखिए आपने, is the generator of the multiplicative group of the field, ठीक है। और a non-zero element of FQ field of order Q is a primitive element if and only if its order is Q minus 1। यानी यार वो एलिमेंट जिसका ऑर्डर Q minus 1 हो जाएगा आपके पास अगर फील्ड FQ है, तो फिर वो एलिमेंट जो होगा उसको हम प्रिमिटिव एलिमेंट कहेंगे। सपोज Z3 है, तो ऐसा एलिमेंट आप Z3 का जिसकी पावर आप Q minus 1 लें और वो आपके पास आइडेंटिटी हो जाए, यानी उसका ऑर्डर बन जाए, तो हम उस एलिमेंट को प्रिमिटिव। तो दो हवाले से डेफिनेशन प्रिमिटिव की आ गई। एक तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो फील्ड का होगा उसका जनरेटर होगा, और दूसरी बात यह है कि वो उसका ऑर्डर अंडरस्टूड है कि वो क्यू माइनस। तो ज़रा देखें, एवरी फाइनाइट फील्ड हैज़ एटलीस्ट वन प्रिमिटिव एलिमेंट। तो ऐसे नहीं हो सकता कि फील्ड के पास कोई भी प्रिमिटिव एलिमेंट ना हो। तो एवरी फाइनाइट फील्ड हैज़ वन प्रिमिटिव एलिमेंट। कंसिडर द फील्ड F4। यहाँ पे F2 जो है या Z4 आप इसको कह दें, Z4 कह दें, या यहाँ पे Z2 कह दें, एक ही बात है, क्योंकि F4 इक्वल टू बेसिकली Z4 है, और F2 जो है वो बेसिकली इक्वल टू Z4 है, और F2 जो है वो बेसिकली Z2 है, ठीक है जी। तो ज़रा देखें यहाँ पे कि इसमें जो F4 आपने जनरेट की है,
कंस्ट्रक्ट की है फाइनाइट फील्ड और उसमें से ये रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है, सो यू कैन राइट दिस पोलिनोमियल एज लाइक दिस माइनस, और f2 है चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्वोशंट किया था आपने z2 था, तो -1 तो पॉजिटिव 1 प्लस x। इसी तरीके से इसको x से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये क्या सूरत हाल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। यू कैन राइट एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें आप, तो आप देखेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू 1। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 इट मीन द ऑर्डर ऑफ एक्स इज 1, एक्स क्यूब इज 1। तो आपके पास जो फील्ड थी जनरेट हुई थी वो कितने ऑर्डर की थी, 4, और x का ऑर्डर क्या हो गया, 3 है आपके पास। और अगर 3 हो गया तो वही बात हुई कि x का ऑर्डर क्या हो गया, q-1, और अगर q-1 ऑर्डर है तो इट मीन x क्या हो गया आपके पास, प्रिमिटिव एलिमेंट। सो x इज अ प्रिमिटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक डेफिनेशन है, द ऑर्डर ऑफ अ नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ए, फील्ड के एलिमेंट के ऑर्डर के हवाले से है एक डेफिनेशन, और ये सिंपल है, पहले ग्रुप्स में भी आप पढ़ चुके हैं। डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ के, इट इज द मोस्ट लीस्ट या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के साइड दैट अल्फा के इक्वल टू 1 हो गया, इट्स ओके। कंसिडर द फील्ड f9 इक्वल टू, जो आपने कंस्ट्रक्ट की है किस तरह जी, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ली, तो फील्ड आपके z3 ली थी, तो 3 पावर 2 इक्वल टू आपके पास एलिमेंट से जनरेट हो गए जी, हाँ जी, p पावर n, 9 एलिमेंट की फील्ड, इट मीन यू कैन से दैट इट इज z9 लाइक। अब इसमें अगर देखें तो x का ऑर्डर क्या बनता है आपके पास, हाँ जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, वो तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। x cube can be written as x square equal to -1 like so on, and x4 equal to 1. It means the order of x is 4, तो similar to that of the group theory आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लेमा जो है ये इम्पोर्टेंट इस हवाले से कि the order of alpha that is denoted by this one divides q-1 for every alpha belong to non-zero एलिमेंट ऑफ अ फील्ड, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग है ये कि आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर लास्ट 1 डिवाइड करेगा q-1 को, और q क्या होगा आपके पास, वो फील्ड जो जनरेट कर ली गई है, q-1 को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस लेमा का कि फॉर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स अल्फा b बिलोंग्स टू f क्रॉस, इफ GCD ऑफ दिस इक्वल टू 1, it is most important. If GCD of this is equal to 1, then the order of alpha beta will be equal to order of A into order of B. लेकिन अगर GCD 1 नहीं होगा ऑर्डर ऑफ A का और ऑर्डर ऑफ बीटा, ऑर्डर ऑफ अल्फा का और ऑर्डर ऑफ बीटा का, तो फिर ये आप नहीं लिख सकते ऑर्डर ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A डॉट ऑर्डर ऑफ अल्फा डॉट ऑर्डर ऑफ। नेक्स्ट देखें यहाँ पे कि एक रिमार्क है कि प्रिमिटिव एलिमेंट्स आर नॉट यूनिक, ठीक है ना जी। पहली जो रिस्ट्रिक्शन है कि प्रिमिटिव एलिमेंट्स यूनिक नहीं होते, हाँ जी। और यूनिक ना होने की वजह क्या होती है आपके पास, आपको पता है यहाँ से, हाँ जी। फॉर एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल f of x of degree n over a field f, let alpha be a root of f of x, ठीक है जी, f of x। तो यहाँ पे प्रिमिटिव एलिमेंट्स यूनिक क्यों नहीं होते, जिस तरह के ग्रुप है, चूँकि ग्रुप के जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है उसके जो जनरेटर्स होते हैं GCD उनके साथ 1 आता है, ठीक है जी, तो वो सारे के सारे जनरेटर्स में आ जाते हैं। तो प्रिमिटिव भी चूँकि जनरेटर्स भी होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, उनका ऑर्डर फिक्स्ड होता है, q-1, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम आ जाए आपके पास, ठीक है ना जी। तो उधर यहाँ पे आए कि लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ f of x फॉर एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल f of x ऑफ डिग्री n। f of x की डिग्री क्या ली, आपने इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ली और डिग्री n है, और फील्ड f, किसी फील्ड के कोफिशिएंट लिए हैं आपने। लेट अल्फा बी द रूट ऑफ f of x, जो कि उस फील्ड से आउट है, वो अल्फा s का रूट है। देन द फील्ड f of x बाय f of x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन, आप देख सकते हैं कि उसी रूट के, और बाय इवेल्युएशन मैप आप इजीली इसको लिख सकते हैं, f of alpha can be written as a naught plus a1, these all coefficients are in f।
ये सारे के सारे कहाँ से एफ से आ रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। ये पोलिनोमियल्स आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गई एफ ऑफ एक्स में, लेकिन वो एफ ऑफ एक्स में चूंकि रूट जो था वो अल्फा था, एफ उसका रूट था, तो यू कैन रिप्लेस टू फाइंड द पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, वाइल टेकिंग द इंडिटरमिनेंट अल्फा यू कैन, इन अदर वर्ड्स रफली स्पीकिंग। सेकंड पॉइंट है कि इफ अल्फा इज द रूट ऑफ एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m, एक अल्फा है वो रूट है रिड्यूसिबल पोलिनोमियल का ओवर एफ क्यू, ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी आपके पास है, आप क्यू अगर सपोज आप 3 ले लें, क्यू अगर 3 लें ओवर एफ 3, आपके पास एक पोलिनोमियल है जो डिग्री m की है, साइज दैट के अल्फा उसका रूट है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू, यानी कि ये 0 है आपके पास, ठीक है नहीं, एंड इट इज आल्सो अ प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ एफ पावर क्यू, एफ सबस्क्रिप्ट क्यू पावर एम। तो बात वही हो रही है आपके कि ये जो एलिमेंट है अल्फा वो प्रिमिटिव भी है, और अगर वो प्रिमिटिव है तो यहाँ पे क्यू पावर एम, तो ये तो बात वही फिर पोलिनोमियल के आ गई आपके कि इट्स मस्ट सेटिस्फाई दिस वन क्यू पावर एम माइनस एक्स इक्वल टू 0, या फिर आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, अल्फा पावर क्यू पावर एम माइनस इक्वल टू अल्फा, ये देखा। सो यू कैन राइट एफ क्यू पावर एम लाइक दिस इन शेप ऑफ पोलिनोमियल्स ए नॉट प्लस a1 अल्फा 1 एंड सो ऑन वेयर ईच ai बिलोंग्स टू, और अगर वो प्रिमिटिव भी है, ठीक है जी, और वो पोलिनोमियल रिड्यूसिबल भी है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आप पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे, तो आप उसको यूँ लिख सकते हैं, तो एफ क्यू पावर एम को भी तो यूँ फिर लिखा जा सकता है, ठीक है ना जी। और ये क्या है आपके पास 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू क्यू पावर एम माइनस 1, ये जो आपके पास फील्ड बन रही है जी, हाँ जी, क्योंकि अल्फा इसका प्रिमिटिव रूट है, तो फिर इसके मल्टीप्लिकेटिव का फिर जनरेटर होगा, तो ये तो इंक्लूडिंग 0 एंड वाइल इंक्लूडिंग 0, ठीक है जी, इन द generating the set generating by alpha including the 0 in it, and you will get f q power n। ये आगे चल के तरह एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी ये सूरत है। ये जो अभी पोलिनोमियल के साथ और उसके इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल लेके और आप उसका रूट किसी और फील्ड के अंदर वो लाए कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप कर रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल होती है आपके पास, ये आपने देखा, ठीक है जी। तो ज़रा देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के लेट अल्फा बी द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यू, और ये पोलिनोमियल किस पे कंस्ट्रक्ट कर दी, ये अब प्रीवियस थ्योरम के साथ आप रिलेट करते जाएंगे f2 ऑफ x में, और f2 ऑफ x मीन z2 ऑफ x, तो z2 के अगर 0 पुट करें तब भी ये 1 पुट करें तब भी ये 1, तो इट इज़ इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल इन दिस। लेकिन इसके कोई रूट है अल्फा, किसी और फील्ड में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है नहीं, तो हैंस जो आप f2 ऑफ x को जब आप क्वोशंट करते हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ जो कि इररिड्यूसिबल है आपके पास, तो क्या सूरत हाल जनरेट हो रही है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे आपके पास फील्ड नहीं जनरेट हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3 की, हाँ जी, और अल्फा अगर इसका रूट होगा तो आप यू कैन रिप्लेस दिस x बाय अल्फा, सो हैंस यू विल गेट f8 इक्वल टू f2 ऑफ अल्फा, ठीक है ना जी। The order of alpha is a divisor of q minus 1, yes, the order of alpha is a divisor of, पहली बात है कि वो इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करके देगा, अल्फा जो है डिवाइजर होगा q माइनस 1 का, thus order of alpha equal to 7 and alpha is a primitive element, since 1 plus alpha cube equal to 0, you can generate these elements now, 0 equal to 0, alpha 7 0, alpha 0 alpha 7 equal to 1, ठीक है जी। तो यहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये देखें साथ टेबल है, टेबल 2 आप देखें ज़रा, एलिमेंट्स ऑफ एफ8 जो आप जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है जी, तो बड़ी आसानी के साथ आप ये सारे के सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आप अल्फा क्यू को ले लें विच इक्वल टू 1 प्रमाण -1 माइनस अल्फा, और f2 की फील्ड है जिससे आपने एक्सटेंड किया है, ठीक है जी, तो आपके पास ये आ जाएगा
-1 माइनस अल्फ़ा तो 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, ये देख लें। फिर उसके बाद मज़ीद एलिमेंट आप इससे जनरेट कर सकते हैं, अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 6 तक, और अल्फ़ा 7 के आगे इधर ये चेक कर सकते हैं आप, अल्फ़ा 7 इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज डिवाइजर ऑफ द लेस देन 1 द ऑर्डर ऑफ द पी विच हैज़ बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा 6 इक्वल टू अल्फ़ा 4, अल्फ़ा क्यूब इंटू अल्फ़ा 6 इक्वल टू अल्फ़ा 2। सिमिलरली लास्ट में एग्जांपल है कि लेट अल्फ़ा बी द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है ना जी। अगर ये पोलिनोमियल देखें f3 ऑफ x में, ये फिर वो आपके पास 0 पुट करें नहीं आता, 1 पुट करें आपके पास, हाँ जी, तो ये 2 + 3 2 नहीं आता, और इसी तरीके से 2 पुट करें तो आपके पास 8 + 4 12 + 1 13, ये 0 नहीं हो रहा। तो इट इज़ ए रिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर f3 ऑफ x। और इसकी जो पोलिनोमियल है उसका ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, उसकी 3 है। तो ये फिर उसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास एलिमेंट 3 रेज़ टू पावर 3 के ओवर द अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ द प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ F27 होगा, यानी अल्फ़ा ही जनरेटर होगा एफ फील्ड 27 का। ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे अल्फ़ा ही जनरेटर होगा आपके पास एफ हैट का, और अल्फ़ा के अलावा भी होंगे, चूँकि प्रिमिटिव एलिमेंट यूनिक नहीं है तो उसके पर जनरेटर्स भी आएंगे जो आपके पास वो डिफरेंट आएंगे, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट फाइनल है आपके पास कि मिनिमल पोलिनोमियल्स क्या है, कि मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एन एलिमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड, हाँ जी, जो कि जनरेटेड हो चुकी है किससे, एफ क्यू से, एफ क्यू ऑफ एक्स से। आपने किसी पोलिनोमियल के साथ उसको आपने कोशेंट किया है, ठीक है जी। उसकी डिग्री जो थी पोलिनोमियल की वो आपके पास m डिग्री थी, m डिग्री पोलिनोमियल के साथ कोशेंट करने से। तो एक एलिमेंट आपने जो इस फील्ड के लिए है अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस, अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस विद रिस्पेक्ट टू एफ के, ठीक है जी। अब एलिमेंट कहाँ से लिए जाएगा, जो जनरेटेड आपके पास फील्ड है, और विद रिस्पेक्ट टू एफ क्यू लिया जा रहा है, इज़ अ नॉन ज़ीरो मोनिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ द लीस्ट डिग्री इन एफ क्यू ऑफ एक्स साइज दैट एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी लीस्ट डिग्री मिनिमम डिग्री की वो इक्वेशन जिसमें जो अल्फ़ा आपने ले रखे वो इसका रूट हो जाए, और वो इक्वेशन कौन सी हो, पहली चीज़ जो हो वो मोनिक हो, उसके कोफिशिएंट्स कहाँ से हों, जी पी से हों या एफ क्यू से हों, ठीक है जी, और अल्फ़ा उसका रूट हो जाए तो वो पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल कहलाएगी। या दूसरी डेफिनेशन जो है, लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक पी एंड ए बिलोंग्स टू एफ, कोई फील्ड है उसकी करेक्टरिस्टिक पी और कोई एलिमेंट आपने एफ उसका एफ से लिया, अ मिनिमल पोलिनोमियल फॉर ए इज इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल दिस वन सच दैट एम ऑफ ए इक्वल टू 0। ऐसी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल आप लेंगे जिसमें सिंपल जो है आपके पास एफ एम ऑफ ए जो है वो 0 आ, ठीक है जी। तो इज एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल सच दैट एम ऑफ ए इक्वल टू 0। For each element you can get the minimal polynomial of the least degree, ठीक है ना जी, such that f of alpha equal to 0। तो अगर एग्जाम्पल देखें, लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन, कोई एक अल्फा है जो इसका रूट है, ठीक है ना, और ये कहाँ से बिलोंग कर रही है पोलिनोमियल, आपने यहाँ ये इररिड्यूसिबल हुई, अल्फा इसका रूट हुआ, ठीक हो गया जी, ठीक है जी। अब कोई इसके अलावा लीस्ट डिग्री की पोलिनोमियल आपके पास क्या एग्जिस्ट करती है जिसका अल्फा रूट हो, नेवर। अरे यहाँ पे देखें आप 1 + x आर नॉट द मिनिमल पोलिनोमियल्स ऑफ अल्फा, ठीक है ना जी। देयरफॉर 1 + x स्क्वायर इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ फॉर दिस अल्फा, ठीक है। अब अल्फा कहाँ से, जरा ये एक चीज़ नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अल्फा f2 ऑफ x से नहीं है, अल्फा उस इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल का रूट है जो किसी और फील्ड में होगा, जाहिर बात है, ठीक है ना जी। उस एलिमेंट के लिए मिनिमल पोलिनोमियल f2 ऑफ x में एग्जिस्ट करती है, और वो ये है जो कि मिनिमम डिग्री की है, इररिड्यूसिबल है, ठीक है जी, और वो है ये अल्फा उसका रूट है, ठीक है जी। तो इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह with the new topics. Okay, thank you very much.